बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर ने तो हद ही कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 245 रुपए तक जा पहुंचा है। शहर में ताहाल ओपन मार्केट के रेट पर डॉलर दस्तयाब ही नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं। सईद, बताइए क्या वजूहत बताई जा रही है एक ही दिन में 9 रुपए 11 पैसे के इजाफे का? जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में इस वक्त जो दफा हुआ है उसकी अहम वजूहत यही बताई जा रही है माहिरीन के मुताबिक कि तलब में इजाफा है वो हुआ है, जिसके ऊपर रुपए के ऊपर दबाव है बढ़ता जा रहा है। आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और इंटर बैंक में डॉलर कदर में 9 रुपए 11 पैसे है और दोनों ट्रेडिंग इजाफा है वो हुआ है, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 240 रुपए पर है वो पहुंच चुका है। जबकि माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर जो है 9 रुपए 11 पैसे महंगा होने के बाद जो पाकिस्तान रुपए में बिलोनी कर्जों की जो मद में 1000 अरब रुपए का इजाफा है वो हो चुका है और दरामदी बिल और बिलोनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर शदीद दबाव है वो देखने में नजर आ रहा है। दूसरा ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर है वो 2 रुपए महंगा हो गया है और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 245 रुपए का है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन लाहौर शहर के अंदर ओपन मार्केट के रेट के ऊपर डॉलर है वो दस्तयाब ही नहीं है और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो ब्लैक में 260 रुपए की सतह पे चावल है वो कर चुका है। जो दीगर करेंसी की बात करें तो ओपन मार्केट में यूरो जो है वो 50 पैसे महंगा होकर 276 रुपए का हो चुका है और डॉलर के असरात ने जो बरतानी पाउंड के ऊपर भी असरअंदाज काफी हुआ है और ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड जो है वो भी 50 पैसे महंगा होने के बाद 214 रुपए 314 रुपए 50 पैसे का। सईद, बताइएगा कि डॉलर की कदर में इजाफा होता चला जा रहा है, रुपए की कदर में कमी होती जा रही है, इसके मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर क्या असरात पड़ेंगे और इस वक्त क्या ये पुअर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है हुकूमत की जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है? देखो, इससे सबसे जो अहम जो फर्क पड़ा है मुल्की मईशत के ऊपर वो बिलोनी कर्ज के ऊपर इजाफा है वो आया है और आज जो 9 रुपए 11 पैसे इजाफे हुआ है उसके बाद पाकिस्तानी जो बिलोनी कर्जों की अदायगी में जो 1000 अरब रुपए से का इजाफा है वो देखने नजर आया है। जबकि दूसरी तरफ जो बिलोनी मुल्क से खाम माल मंगवाया गया है उसकी कीमतों में भी इजाफा है वो देखने नजर आया है और खाम माल की कीमतों में इजाफे के बाद जो पैदावारी लागत है किसी भी चीज की जिसमें मेन चीज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत है, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में भी इजाफा है अब किया जा रहा है। माही यही कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने मजीद रिलीफ ना दिया तो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें हैं उनके अंदर भी जिससे शिकम तारीख को इजाफा है वो करना नागुज़ीर है वो हो चुका है। लेकिन अगर हुकूमत वक्त है वो रिलीफ देती है तो उसको हुकूमत को है मजीद जो है वो पैसे हैं वो अपने फंड से बजट से और जो रिजर्व है वहां पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो कि पहले से ही इंटर बैंक में डॉलर की कमी की वजह से शॉर्ट हो चुके हैं। और अगर बात कर ले महंगाई की वजह से तो महंगाई का एक तूफान है जो कि गुज़श्ता 1.5 साल से मुसलसल बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटर बैंक के डॉलर में कदर में उतार चढ़ाव है। ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं, जो खाम माल की तलबगार है इम्पोर्टर उनका यही रोना है कि खाम माल जो है वो पोर्ट्स के ऊपर है उसकी क्लियरिंग है वो नहीं की जा रही। एक तो डॉलर की शॉर्टेज है, दूसरा रेट अप है जिसकी वजह से मुतवातर तौर पर खाम माल की शॉर्टेज की वजह से जो पैदावारी लागत है किसी भी अशिया की हर चीज में महंगाई होगी इसी वजह से। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। नवे शहरा कायदे आज़म सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा कहना था निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। मजीद कहते हैं कि पंजाब असम्बली अरफा करीम पार्क में कायम दफातर भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। चारों दफातर के स्टाफ को दीगर सरकारी उमूर की अंजामदही पर मामूर किया जाएगा जबकि किसी सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। ज़राए की जानिब से ऐसा भी बताया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला मजीद कहते हैं कि वज़ीर आला के लिए 4 दफातर कायम करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। ज़राए का यह भी कहना है कि उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसी शाह खर्चियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि हमने सरकारी अखराजात को कंट्रोल करके बचत करनी है। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल 4 दफातर हैं जिनको अब बंद करने का ऐलान किया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि नवे शहरा कायदे आज़म सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा कहना था निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का। उनका मजीद ये भी कहना था कि पंजाब असम्बली अरफा करीम पार्क में कायम दफातर इस्तेमाल नहीं करूंगा। चारों दफातर के स्टाफ को दीगर सरकारी अमूर की अंजाम दही पर मामूर कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि किसी सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा।
मोहसिन नकवी ने कहा है कि वज़ीर आला के लिए 4 दफातर कायम करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। मजीद ज़राए ने यह भी बताया है कि निगरान वज़ीर आला का कहना है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसी शाख खर्चियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने सरकारी अखराजात को कंट्रोल करके बचत करनी है, ये कहना है मोहसिन नकवी, जो कि हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के ज़रिए इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। नवे शरा कायदे-आज़म सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर इस्तेमाल नहीं करूँगा, निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है। साबिक दौरे हुकूमत में पुलिस सरकारी प्रोटोकॉल पर तवज्जो देती रही। लाहौर में 1000 से ज़ायद अफसरान सियासी नुमाइंदों को प्रोटोकॉल देते रहे, जबकि PTI के सोशल मीडिया हेडक्वार्टर डॉक्टर अरसलान खालिद भी प्रोटोकॉल देते रहे। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि प्रोटोकॉल के खिलाफ वावेला करने वाली और साइकिल के ऊपर वज़ीर आज़म के ऑफिस आने वाली जो क्या वावेला करने वाली जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी हुकूमत के दौरान जो पुलिस जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करना था, उसको वो करने की बजाय उसको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तैनात किया गया था। और लाहौर पुलिस समेत पंजाब पुलिस के 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो थे, वो इन सियासी जमातों के नुमाइंदों और इन सियासी जमातों के जो रहनुमा थे, उनके साथ सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड जो थे डॉक्टर अरसलान खालिद, वो भी शाहाना प्रोटोकॉल लेने वालों में जो शामिल थे, जिनके पास 3 गाड़ियां थीं और उनके साथ साथ पुलिस अफसरान की एक भारी तादाद उनके साथ होती थी, जो कि अब तमाम की तमाम नफरी जो है वो क्लोज कर ली गई है। जिसमें आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही से भी इजाफी सिक्योरिटी जो है वापस ले ली गई है और उनको ग्रीन बुक के मुताबिक जो सिक्योरिटी उनकी दी जानी थी वो उनको फ्राहम की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ मोहसिन इलाही को दी गई तमाम पुलिस की ड्यूटी और गाड़ियां जो हैं वापस बुला ली गई हैं, जिसमें मियां असलम इकबाल जो साबिक वज़ीर थे, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मुराद राज से भी सिक्योरिटी वापस ली गई है। इसी तरह साबिक वज़ीर आला के मशीर खुरम मुनव्वर मंच जो थे, उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई। मुसद्दक अब्बासी, उमर सरफराज चीमा, हारून गिल, पीर सैफ अब्बास अली शाह, तार अशरफी से भी सिक्योरिटी और गाड़ियां वापस ली गई हैं। और इसमें साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और असेंबली सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी एक बार महकमा बल्दियात पंजाब में 1 अरब 8 करोड़ रुपए के फ्रॉड और बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2021 और 22 में खरीदारी और तरक्याती कामों का में करोड़ों में बेज़ाब्तगियां की गई हैं। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से। अली रामी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली रामी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जो कि माली साल 2021-22 के हवाले से जो होने वाली बेज़ाब्तगियां, करप्शन और फ्रॉड के जो केसेस हैं उस पर उन्होंने ये रिपोर्ट अपनी मुरतब की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो माली बेज़ाब्तियां सिर्फ महकमा बल्दियात के अंदर जो हैं वो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। अब इसमें मुख्तलिफ ऐसे केसेस हैं जिसमें इम्बेज़लमेंट भी है, इरेगुलरिटीज़ भी हैं, जबकि फ्रॉड के केसेस और दीगर जो मामला जिसमें नॉन रिकवरी के फंड जो हैं वो शामिल है। अब के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो केसेस रिपोर्ट हुए उसमें ओवर पेमेंट्स की मद में 39 करोड़ रुपए की अदायगियां जो डेवलपमेंट सेक्टर्स में की गई, जबकि 1 करोड़ 61 लाख रुपए की नॉन रिकवरी जो है उसमें बेकायदगी पाई गई। और इसी तरह जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट्स देकर, वो 24 करोड़ मालियत का नुकसान जो है कौमी खजाने को। और इसी तरह जो फ्रॉड और दीगर इरेगुलरिटीज हैं उनमें 36 करोड़ रुपए के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए और इस पर ये रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को के बिलों की मद में 21 अरब रुपए के वाजिबात डूब गए। अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से नादहिंदा प्रॉपर्टीज पर रिकवरी की बजाय नया कनेक्शन देकर बिजली देने पर बिल्स वसूल ना हो सके। शाहिद नदीम सिप्रा हमें मजीद बता रहे हैं। बताएगा शाहिद सिप्रा, किस तरह रिकवरी नहीं हो सकी? बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली के बिलों की मद में 21 अरब रुपए के वाजिबात डूब गए हैं, जिस पर ना सिर्फ नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है, बल्कि जो अफसरान और मुलाजमीन जिनकी मिली भगत से ये रिकवरी नहीं की जा सकी उनके खिलाफ भी सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंपनी की दस्तावेजात में यह वाज़ेह किया गया है कि 21 अरब से ज़ायद के वाजिबात हैं
जो ऑपरेशन विंग और रिकवरी का जो स्टाफ है उनकी जानिब से वसूल नहीं किए गए, बल्कि उन्हीं की मिली भगत से जो डिफ़ॉल्टर्स हुए उनको एक नया कनेक्शन लगा कर दिया गया, वो बिजली इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जो एरियर्स बनते रहे और डेट की अमाउंट बढ़ते बढ़ते 21 अरब 60 करोड़ तक पहुंच गई है। इस पर वो ऑफिसर्स और मुलाजमीन जिनकी जानिब से डेट डिफ़ॉल्टर्स के कनेक्शन पर एक नया कनेक्शन लगाया गया, उस पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ इसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी कि ग्रेड 19 के अफसरान जिनकी ये कॉम्पिटेंसी है कि 10 लाख से ज़ायद की अमाउंट रिकवर की जाए, तो अगर वो रिकवरी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो नहादींदा सार्फिन जिनके एरियाज मौजूद हैं लेकिन वो शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा हाउसिंग पंजाब का हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर समेत पंजाब भर की अथॉरिटीज़ महकमों से डिप्लोमा होल्डर और बी.टेक को अहम पोस्टों से हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हमारे साथ दुर्रे नयाब मौजूद हैं। दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा हाउसिंग की जानिब से वाज़िया अहकाम दे दिए गए और अदालती अहकाम की रोशनी में अब जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है उस पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने लाहौर समेत पंजाब के तमाम ऐसे इदारे जहाँ पे इंजीनियर्स तैनात हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे डिप्लोमा होल्डर और बी.टेक इंजीनियर्स को ग्रेड 18 और उसे अबव पोस्टों पे तैनात किया गया, उनको फौरी तौर पे हटाने का हुक्म दिया है और इसको कानून और ज़वाबित के मनाफी करार दिया है। ग्रेड 18 जिसमें एक्सियन शुमार होते हैं, ग्रेड 19 जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर और उससे ऊपर चीफ इंजीनियर तक की पोस्टें होती हैं, उस पर बी.टेक और डिप्लोमा होल्डर नहीं लग सकते और एस.टी.ओज़ तक तो इजाज़त है और एस.टी.ओ तक तो इस्तेहकाक बन सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात की जाए लाहौर में एल.डी.ए की बात की जाए, वासा की बात की जाए, टीपा की बात की जाए, C&W पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इन तमाम महकमों में ऐसे डिप्लोमा होल्डर बी.टेक तैनात हैं जो ना सिर्फ बड़े और इंजीनियर्स का जिनका हक बनता है उनका हक मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि कुछ सीटों पे तो ऐसे लोग भी तैनात हैं जो हो ही नहीं सकते और वो ऑन पे स्केल OPS के तौर पे तैनात होते हैं, उनको भी हटाने का और वापस करने का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से अमल दरामद करने के लिए बाकायदा मरासला भी लिख दिया गया है। जी कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और गरीब की सवारी मजीद महंगी हो गई। सुजुकी कंपनी की मोटरसाइकिलों की कीमतों में 20 से 25 हज़ार रुपए का इजाफा हो चुका है। मजीद कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कितना इजाफा हुआ है, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है, जिसके बाद अवामी सवारी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जापान बेस्ड कंपनी सुजुकी की जानब से बाइक की कीमतों में 20 से 25 हज़ार रुपये का इजाफा किया गया है, जिसमें सुजुकी GD 110 की कीमत में और इसके अलावा सुजुकी GS 150cc की कीमत में 20 हज़ार रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और इसके अलावा GSX 125cc और सुजुकी GR 150cc की कीमतों में मज़ीद 25 हज़ार रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद सुजुकी GD 110 की नई कीमत 2,64,000 रुपये सामने आई है और इसके अलावा सुजुकी GS 150cc की कीमत 2,86,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा सुजुकी GSX 125cc के दाम जो हैं वो 3,84,000 रुपये कंपनी की जानिब से मुकर्रर किए गए हैं और इसके अलावा सुजुकी की सबसे प्रीमियम बाइक जो सुजुकी GR 150cc है, इसकी कीमत 4,10,000 रुपये सामने आई है और इस हवाले से सुजुकी कंपनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि खाम माल की कीमतों में इजाफा और इसके अलावा डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे की वजह से बाइक्स की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था, लेकिन ताहाल कंपनी की जानिब से इंस्टॉलमेंट पर या कैश पर बुकिंग नहीं की जा रही। तो की जा रही है कि फरवरी के महीने में सुजुकी कंपनी की जानिब से बाइक्स की बुकिंग जो है वो ओपन की जाएगी। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। 4 मुख्तलिफ परवाज़ें मनसूख जबकि 10 से ज़ायद घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। बगदाद से लाहौर आने वाली IF 343 ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख हो चुकी है। लाहौर से बगदाद जाने वाली परवाज़ IF 344 भी मनसूख हो गई है। कराची से लाहौर जाने वाली PA 406 भी मनसूख हो गई है। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ PA 405 भी मनसूख हो चुकी है। जद्दाद से आने वाली SV 734 3 घंटे 15 मिनट ताख़ीर का शिकार है, जबकि PK 206 कुवैत से लाहौर आने वाली परवाज़ 2 घंटे 35 मिनट लेट हो गई है। तुर्की का पाकिस्तानी तलबा असातिज़ा के लिए 5,000 फुली फंडेड बर्सलरी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। इमरान यूनुस मज़ीद बता रहे हैं। जी इमरान।
जी, तुर्की ने पाकिस्तानी तलबा और असातिज़ा के लिए 5,000 फुली फंडेड बर्सलरी स्कॉलरशिप का ऐलान जो है वो किया है। ख्वाहिशमंद तलबा और असातिज़ा जो हैं वो 20 फरवरी तक HEC की ऑनलाइन जो है वो दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं और जो अहल होंगे वो BS, मास्टर, MPhil और PhD होल्डर्स जो है वही सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए अहल है। दरख्वास्त गुजार को किसी टेस्ट और आइट्स की ज़रूरत जो है वो नहीं है। और लेकिन एक शर्त जो है वो तुर्की की जानिब से ये रखी गई है कि जिस मजमून में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अप्लाई करना चाहेगा उस मजमून पर रिसर्च पेपर जमा कराना लाजिम है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।